हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेके जो आप लोगों को आज सुबह से न्यूज़ मिल रही है, और आप लोगों को मैंने भी कम्युनिटी पोस्ट में सुबह ही डाल दिया हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जो भी आप लोगों के उसके बाद तरह तरह के मैसेज और कमेंट्स आए हैं, उसके बाद मैं इस पर एक प्रतिक्रिया देने के लिए एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था सुबह से। बट अभी जाके कुछ टाइम मिला है, तो मैं इसके लिए अभी थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग के सामने जो मैंने न्यूज़ रखा था वो बिल्कुल सत्य है, और ये आज से नहीं, मैं एक दो मतलब कि प्रीवियस जब से एग्ज़ाम हुआ है टीआरई 3 का, तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि अगर फर्जीवाड़ा हुआ तो कट ऑफ आपकी है जाएगी। और मैंने मैथ एंड साइंस के लिए भी बोला होगा, आप लोग मेरी 15-20 दिन पहले की वीडियो जाके आप अगर बोलोगे तो मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा कि मैंने बोला हुआ था कि मैथ एंड साइंस की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपकी थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर, और ये भी चीज़ें क्लियर किया था कि मैंने जो कट ऑफ आपको बताया था 80 से 82 के बीच में मैंने कट ऑफ रखा था इसकी मैक्सिमम मैथ एंड साइंस की। और ये भी बोला था आपसे कि अगर इसकी कट ऑफ हाई जाती है तो उस अगर 2-4 नंबर हाई गई +-2 मैंने भी बताया हुआ था। ये बोला था कि अगर 10-12 नंबर तक हाई जाती है देन वहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है। आप मान लेना ये कि फर्जीवाड़ा हुआ है। कितने भी इजी क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन को इजी देख के आप किसी एग्ज़ाम की ये डिसीजन किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं ले सकते कि उस एग्ज़ाम की लेवल बिल्कुल गिरी हुई थी। मैथ एंड साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि स्टूडेंट्स को घुमाने वाला था। बात रही एसएसटी की, इंग्लिश की, हर किसी चीज़ की एक परफेक्ट कट ऑफ आई है, लेकिन फर्जीवाड़े कहीं ना कहीं देखने को मैथ एंड साइंस में मिली है। तो आज एक न्यूज़ सामने आई है, आप लोगों के सामने मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, मैंने थंबनेल भी लगाया आप लोगों के सामने। टीआरई 1 जो है वो पेपर लीक हो गया। ठीक है, पेपर लीक था टीआरई 1 का। आज ये तो ईओयू ने बहुत दिन पहले ही बता दिया था। टीआरई 2 के संघ के घेरे में था। अब टीआरई 3 की बात आ रही है, टीआरई 3 पे तलवार लटकनी स्टार्ट हो गई है। और टीआरई 4 का अब क्या होगा, टीआरई 4 का क्या होगा कि यहाँ पे मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है कि भाई आप लोग जब इसी तरीके का धंधेबाजी यहाँ पे बिहार में होता है तो, और एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि जिस दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है उसके बाद ये फर्जीवाड़ा का न्यूज़ आ जाता है पेपर में। आप देखना, क्रोनोलॉजी समझना, उस दिन अगले दिन फर्जीवाड़े का न्यूज़ आ जाता है पेपर में। और मैंने आप लोगों को जो, एक सेकंड होल्ड करना, मैंने जो आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था उस पर बहुत स्टूडेंट्स ने नाराज़गी जताई थी कि सर आप लोग कैंसिल करवाने के चक्कर में रहते हो। एक बात बताओ कि यहाँ पे जितने फर्जी स्टूडेंट्स बहाली होंगे वो क्या ही पढ़ाएंगे स्कूल में जाके। और जो इस यहाँ पे कुछ बच्चे जो 5 नंबर 10 नंबर से जो ऑथेंटिक पर्सन थे, अगर उनका जॉब नहीं लगा है, वो तो बेहतर पढ़ाते, वो तो हर हद तक जाके पढ़ाते बच्चों को। अभी जो फर्जी वाले जितने भी फर्जी स्टूडेंट्स यहाँ पे गए हैं या फिर टीचर गए हैं पढ़ाने, वो उन्हें कुछ आता वाता तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये चीज़ें सामने आएगी कि वो किसी ना किसी तरीके से उसमें ले लेंगे अपनी पोस्टिंग, और हकमारी होगा यहाँ पे जेन्युइन कैंडिडेट्स का। तो मैं इसलिए आवाज़ उठाता रहता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, आप लोग ऊपर से मुझे उल्टा सीधा सुनाते हो। मैं ये बोल रहा था कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फर्जी बहाल होंगे, गवर्नमेंट का यही, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पंचवर्षीय प्लान गवर्नमेंट बनाई है कि जैसे मैं 3-4 साल जॉब करेंगे, फर्जीवाड़े का तो नाम आ ही गया, न्यूज़ में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अब फर्जीवाड़े की न्यूज़ सबके पास पहुँच चुकी है। अब इस पर कोर्ट केस होगा। कोर्ट केस तो ऑलरेडी बहुत सारी चल रही है। टीआरई 3 में भी कोर्ट केस हो चुका है, जो कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ने किया है, वो तो पता ही होगा आप लोगों को, विभिन्न रिसोर्सेज से पता चल ही जाता है। तो ये चीज़ें क्लियर है। और इतनी सारी अटकलें इस एग्ज़ाम में गवर्नमेंट ने अटका दिया कि अब होते होते लास्ट में क्या होगा कि आप लोगों की जॉब अचानक से पता चलेगा किसी दिन कि ये टीआरई कैंसिल हो गया। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट्स है इसमें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कंडीशंस एंड टर्म्स सामने आ रही है, अगर कोर्ट की चीज़ों को वायलेट करता है अगर नॉर्मल आदमी, तो उसको तो गवर्नमेंट ले जाके घसीट देती है। अगर गवर्नमेंट गलती करती है तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट की अवमानना का केस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये चीज़ें अब प्रसाद जी जवाब देंगे इसका, और नीतीश कुमार जी इसका बेहतर जानते हैं कि कहाँ से क्या सेटिंग हुई है, क्या नहीं हुई है। ये चीज़ें जो है अब गवर्नमेंट के जिम्मे है। और मैं यही जानना, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है रिजल्ट तब तक तो ठीक ठाक रहता है। जो ही यहाँ पे रिजल्ट आती है एक दिन पहले, उसके एक दिन के जस्ट बाद, एक दिन या 2 दिन बाद पेपर में, या फिर 10 दिन बाद, लेकिन उसके बाद, उससे पहले कभी नहीं आएगा न्यूज़ कि पेपर लीक हुआ था। जबकि उसी टाइम में जब टीआरई 3 का एग्ज़ाम जिसमें कि पेपर लीक हो गया था, उसमें हम लोगों ने आवाज़ उठाया भी था शायद,
कि वहाँ पे जो है एक ही सेंटर पे ऐसा कुछ देखा गया था जो कि वहाँ पे फर्जीवाड़े होते हुए देखे गए थे। तो उस टाइम में आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया या फिर मेरा चैनल ग्रो नहीं था, तो आप लोगों तक वहाँ आवाज़ नहीं पहुँच पाई। लेकिन अभी आप लोग देख लो कि मैथ एंड साइंस का 92 कट ऑफ गया है। सभी सब्जेक्ट्स में किसी न किसी कैटेगरी में उल्टा सीधा कैसे कट ऑफ बनाई है, क्या किसको मिला है। जो कैंडिडेट्स कट ऑफ में आ रहा है उसका नहीं हो रहा है, जो कैंडिडेट्स नहीं आ रहा है उसका हो जा रहा है। भाई क्या मतलब कि क्या बंदर बांट हुआ है, मुझे तो नहीं पता चलता है। और मैं गवर्नमेंट से इसके लिए आग्रह करना चाहता हूँ आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से कि कृपया नीतीश कुमार जी या फिर जो भी बीपीएससी कंसर्न अधिकारी हैं, कृपया वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं, अपनी सफाई दें कम से कम स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स के मन में जो अनसेटिस्फैक्शन बनी हुई है उसके प्रति आप लोग भी जिम्मेदार हो। और आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग आके एक चीज़ स्टूडेंट्स को कम से कम सांत्वना दें, कम से कम लगेगा तो कि कोई है यहाँ पे। समझ में आ गया? तो ये था पेपर लीक। पेपर TRE 1 में हुआ, TRE 2 में हुआ, TRE 3 में हुआ। स्टूडेंट्स TRE 1 में नहीं हुआ, TRE 2 में गए, TRE 2 में नहीं गए हुआ, TRE 3 में गए, TRE 3 में नहीं, अब TRE 4 में जाएंगे। और हर साल एक नई आस लेके कि मेरी अगली साल जॉब होगी, मेरी अगली सुबह एक मतलब अगले साल एक मतलब खुशहाली वाला साल होगा, मेरे माँ बाप के जो चेहरे पे मुस्कान आएगी। और यहाँ पे बात आ जाती है कि पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। अब जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पढ़ते रहते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अगर पेपर लीक ही हो जाना था तो हमें पढ़ना क्या है। एक बात बताओ कि क्या सब टॉपर्स ही होते हैं? जितने भी कैंडिडेट्स 92 मार्क्स लेके आए, 92 एबव लेके आए, तो सारे टॉपर्स ही हो गए? 74 वालों का सिलेक्शन नहीं होता, 77 वालों का सिलेक्शन नहीं होता, हर किसी का भाई सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे। लेकिन बात एक ही जगह अटकती है कि अगर पेपर लीक होगा तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि तब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे फर्जी कट ऑफ बना के आप लोगों को बता रहे हैं कि मेरा कट ऑफ मिल गया, मेरा कट ऑफ बन गया, मिल गया, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। मैं कभी नहीं बोलूँगा मेरा कट ऑफ मिल गया, बल्कि मैं बहुत दुखी हूँ इस रिज़ल्ट से। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जॉब नहीं हुआ। और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं हो रही है, ना मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, ना कोई अपनी मतलब कि पत्रचारिता कर रहा हूँ। मुझे ये बताना है कि यहाँ पे जितने जेन्युइन कैंडिडेट्स थे, हाँ जेन्युइन कैंडिडेट्स की भी जॉब लगी है, लेकिन उनकी जो कि बहुत ज़्यादा मेरिट लेके या फिर 88-85 नंबर लेके अदर सब्जेक्ट्स में जिन्होंने जॉब ले लिया। लेकिन जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स थे जिनके 75, भाई उन्हें वीक तो नहीं बोल सकते आप। वो एक फर्जी स्टूडेंट, फर्जी जो टीचर होगा उससे तो बेहतर पढ़ाएगा जाके फिर भी स्कूल में। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ने कंसर्न नहीं किया। और जो फर्जी स्टूडेंट्स थे सबकी फर्जीवाड़े अब सामने आ रही है। और गवर्नमेंट के इसे करने के पीछे का मोटो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा क्यों कर रही है। कट ऑफ में छेड़छाड़, EWS की 10% सीट से 4.76 कर देना या 63 कर देना, EBC फीमेल का हकमारी करना, किसी कैटेगरी का जो कहीं पे है उसको उसकी कट ऑफ बढ़ा देना, और SC कैटेगरी को ज़बरदस्ती इलेक्शन के चलते, वोट के चलते अपना ले लेना, सारा उनको क्रेडिट देना, और बाद में क्या करना कि 2-3 साल के बाद जॉब बोलना कि नहीं अवैध है। TRE 1, 2, 3, 4 जितने हुए थे अवैध है, क्योंकि इसमें हुए थे पेपर लीक। जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं सब गए हैं, मतलब कि एक पेपर लीक के थ्रू गए हैं, तो हो जाएगी आप लोगों की जॉब ख़त्म। ठीक है, बात फाइनली ये है, कंक्लूजन यही है कि जो जिस चीज़ के लिए आप लोग खुश हुए हो, आपके माँ बाप, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ सबको। लेकिन ये मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जैसे ही जिस कैंडिडेट की लगी है, फर्जी वाले को बाहर किया जाए, फर्जी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको बाहर किया जाए। जेन्युइन कैंडिडेट्स जो अभी 2-3 नंबर से छूट रहे हैं और जिनका आके भी नहीं हुआ है, उनकी जॉब सबसे पहले लगे। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि TGT PGT फर्जीवाड़े की आशंका देखो, TRE 3.0 जो कि आज न्यूज़ में आ चुकी है कि वहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो जो कट ऑफ्स आप लोगों को बताया जा रहा है उस पर अब अडिग मत रहना। मैंने आप लोगों को पहले, कोई भी चैनल वाला कोई भी आप लोगों को बताता है वो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था। तो TGT और PGT के बारे में जो आप लोगों को बताया गया था वो चीज़ें सारी सही है अभी के अकॉर्डिंग। बट अब जो फर्जीवाड़े की न्यूज़ आ रही है उसमें कट ऑफ किस सब्जेक्ट में कितना फर्जीवाड़ा हुआ है और किसकी कट ऑफ कितनी हाई चली जाएगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। इसकी कोई भी गारंटी कैसे लेगा आप ही बताओ? अगर 2000 क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स के हाथ में एग्जाम से पहले पहुंच गए तो आप समझ रहे हो कट ऑफ कहाँ जाएगा? वो तो 100% करके आएंगे।
कहीं भी नेगेटिव मार्किंग का, कितना भी अनपढ़ आदमी होगा उसको अगर दे सुबह मतलब रात में क्वेश्चन पता चल गया तो वो तो ऐसे ही वो लिख के ले जाएगा और आंसर कहीं पे लिख के चला जाएगा, या फिर वो ऐसे याद ही करके चला जाएगा आंसर। तो आप समझ रहे हो कि कहाँ पे जाएगी कट ऑफ। तो इस सब चीज़ों की अब एक्सपेक्टेशन मत नहीं है। टीजीटी का जो है वो, और पीजीटी का आप रोस्टर क्लियर होने दो, उसके बाद सीट्स की बात है तो सीट्स 5% के अप्रॉक्स में 5 से 7% टीजीटी और पीजीटी से घटने की उम्मीद है। बैकलॉग की तो बात गवर्नमेंट कर नहीं रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने, नीतीश कुमार जी ने बैकलॉग का वादा किया हुआ था कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी। मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है वो, मतलब कि उसकी वो फाइल मैं शेयर भी कर सकता हूँ। उनके ट्विटर हैंडल एक्स से ये चीज़ें वादा की गई थी कि बैकलॉग की सीटें ऐड होके ही TRE 3 और 4 का, TRE 3 का रिजल्ट आएगा। अगर वो बैकलॉग ऐड नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स की हर जगह नेगेटिविटी जितनी भी स्टूडेंट्स में है वो जहाँ तक परेशान कर सकते हैं करें, लेकिन इलेक्शन में ही विल हैव टू फेस इट। समझ में आ गया। और मैं उस पे ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये बता देना चाहता हूँ साफ साफ कि पॉलिटिकल चीज़ें ठीक है, अपनी जगह ठीक है। आप जाओगे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, लेकिन एक स्टूडेंट्स का अगर कैरियर आप लोग ख़राब करते हो तो वो स्टूडेंट्स आप लोगों को इलेक्शन में जवाब देने की मतलब काबिलियत रखते हैं। और एक यूनिटी, आपने 70,000, आपने मान लो कि 87,000, आपने मान लो कि 80,000 की जॉब दे दी, बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं उससे कई गुना स्टूडेंट्स बेरोजगार रह गए जो कि जेन्युइन थे। आप लोगों ने उसे जॉब नहीं दिया, फर्जी लोगों को जॉब दे दिया, ये आपको मानना पड़ेगा और इसका सामना आप लोगों को इलेक्शन में करना पड़ेगा। ठीक है। और आगे बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की सीट्स में कटौती, कट ऑफ हाई जाने की उम्मीद। ठीक है, कटौती होगी तो हाई जाएगी ही, ऊपर से फर्जीवाड़े की लाइन लगी हुई है तो कट ऑफ हाई जाने की चांसेज हैं। ठीक है। आप लोग इस विश्वास में बिल्कुल मत रहना कि मेरा अगर मतलब 63-64 नंबर आ रहा है और आप यूआर कैंडिडेट से हो तो कहीं भी आप लोगों की जॉब नहीं लगती। लग जाती, अगर यहाँ पे कोई भी फर्जीवाड़ा या भी कोई भी सीट कटौती नहीं होती तो बिल्कुल लग जाती आपकी। और अभी तो आप ना के बराबर समझो, आप लोग इवन 70-72 भी अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर सब, जैसे कि मैथ है, साइंस है, इस सब में अगर आप लोगों का 75 से 80 के बीच में आ भी रहा है, फिर भी आप लोग TRE 4 के प्रिपरेशन में लग जाओ। TRE 4 में मैक्सिमम कोशिश करना कि आप लोग 100+ की प्रिपरेशन करके जाओ। यहाँ पे फर्जीवाड़े का माहौल गर्म है, अगर मतलब कि वहाँ से ज़्यादा क्रॉस ओवर नहीं करोगे तो जॉब लगने की चांसेज कम रहेंगी। ठीक है। यहाँ पे देख लो न्यूज़ जो थी आप लोगों की, शिक्षक बहाली TRE 1-2 का पेपर भी लीक था। 1.22 लाख पास हुए थे, 1.22 लाख पास हुए थे। परीक्षा माफिया पेपर देने, अब ये आप लोग रिपोर्ट में सारा पढ़ के आप लोगों को सुनाने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग देख लेना यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। सारा यहाँ पे चौंकाने वाली जानकारी मिली है। माफिया, इस चौंकाने वाली जानकारी जो भी मिली है या कुछ भी हुआ है तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मीडिया जो होती है, ये जो पेपर वाली मीडिया होती है, प्रिंट मीडिया जिसको आप बोलते हैं, वो इससे पहले क्या कर रही थी? एग्ज़ाम का जो ही रिजल्ट आता है उसके बाद ही ये न्यूज़ क्यों आता है कि पेपर लीक हो गया था? एग्ज़ाम से पहले अगर ये न्यूज़ मार्केट में आ जाता तो हम लोग डिजिटली या फिर जो भी होता है ऑनलाइन रिसोर्सेज से सारा प्रोटेस्ट को मतलब कि अगवा करते उसको, या फिर ये चीज़ें बताते गवर्नमेंट उसकी रेक्टिफिकेशन करे, तो या फिर आग्रह कर दे गवर्नमेंट से। लेकिन ये चीज़ें जो है अब सामने निकल के सामने आई है। ठीक है। TRE 3 में अब देख लो, TRE 3 में एक तो ये एक नाम आ रहा है बिहार शरीफ का, ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह फर्जीवाड़े होने की आशंका है। ठीक। TRE 3 में भी ऐसा ही मामला सामने आया। नगर नौसा के एक ढाबे पर पिकअप वैन रोककर प्रश्न पत्र लीक किया गया। अब देखो इससे ज़्यादा क्लियर क्या बोला जाएगा? प्रश्न पत्र अगर लीक होगा तो आपकी कोई भी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। अगर 200 स्टूडेंट्स के हाथ में या चला गया तो वो 2,000 हो जाएगा, वो 20,000 हो सकता है, आप गारंटी नहीं लोगे। और जिसकी बात कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पे 80-82 रहेगा, 82-83, वो एक जेन्युइन जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने मार्क्स बताए रहते हैं, उसके बेसिस पे निकाल जाता है। फर्जी लोगों को तो पता रहता है कि भाई मैंने तो 100% करके आया क्योंकि मैंने तो यहाँ से फर्जी किया हुआ है, मुझे तो ये सारा याद ही था आंसर।
तो उनको तो पता होता है, तो वो अपने मार्क्स थोड़ी बताएंगे आप लोगों को। तो इसी बेसिस पे हम लोग कट ऑफ निकालते हैं। कट ऑफ का कोई जो एक लिमिट होता है वो होता है जेन्युइन कैंडिडेट के बेसिस पे, इस पे कोई भी लिमिट कट ऑफ नहीं बनाया जा सकती है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के अगर मार्क्स मतलब कि 80 से कम आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक TRE 4 के प्रिपरेशन में लग जाएं, वरना जिस दिन रिजल्ट आएगी उस दिन आप लोग डिप्रेशन में जाओगे। मैं बता दे रहा हूँ अभी से, डिप्रेशन में जाओगे। ऊपर से ये होगा कि आप लोगों को ताने सुनने पड़ेंगे, और अभी से अगर लगे रहोगे TRE 4 में प्रिपरेशन में, तो क्या होगा कि आप लोगों को उतनी एंग्जाइटी फील नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग पहले से मन बना लिए हो कि मेरा नहीं होगा। अगर हो गया, भगवान की कृपा रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है बिहार में, बिहार दरोगा। जानता हूँ कि फर्जीवाड़े का व्याप्त माहौल है, लेकिन आप लोगों की लाइफ ही यही है, स्टूडेंट्स लाइफ, कि आप लोगों को सब कुछ झेलना पड़ता है और आप लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं मेरे चैनल पे जुड़ें, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं जुड़ें, और मैं इस जो मुहिम है इसका वो स्टार्ट करने वाला हूँ। सारी क्लासेज जो भी एग्ज़ाम आपकी बिहार की होने वाली है या फिर कोई भी एग्ज़ाम होगी, उसके लिए मैं प्रॉपर जो है सेट का निर्माण कर रहा हूँ। प्रॉपर सेट आप लोगों की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इंटरवल में ज़्यादा नहीं डाल पाऊँगा, 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन का एक सेट होगा, और वो बिल्कुल जेन्युइन होगा, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और वो चीज़ें सारी एग्जाम के कंसर्न, जैसे कि बिजली विभाग हुआ, या फिर बिहार दरोगा हुआ, या बिहार CGL 4 आने वाला है, तो सबकी प्रिपरेशन यहाँ पे मेरे चैनल के थ्रू करवा दिया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाएँ, अपने दोस्तों को भी बताएं शेयर करके वीडियो, कि यहाँ पे सब कुछ जेन्युइन मिलता है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। हाँ, एक चीज़ और, PGT के कट ऑफ वाले बहुत परेशान है, PGT वाले बिल्कुल परेशान ना हो। आज दोपहर तक या शाम तक आप लोगों की सारी जितने भी सब्जेक्ट है उसका एक कंपाइल वीडियो करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आप लोग सारी अपने कट ऑफ देख लेना, दैट विल बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड नथिंग ऑल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।